नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एग्जाम शूटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4C के कुछ प्रश्नों को हल करवाऊंगा। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न मैं डिस्प्ले पर ले रहा हूँ। यहाँ पर दिया है x² - 6x + 5 = 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। जी हाँ, मैंने आपको इसके प्रीवियस पार्ट में, इसके प्रीवियस जो चैप्टर्स थे उसमें मैंने आप लोगों को द्विघात समीकरण को किस तरीके से हल किया था इसको मैंने सिखाया है। लेकिन आइए यहाँ पर पहला प्रश्न ये और लेते हैं और इसको हल करते हैं। आइए इसके हल की तरफ चलते हैं। हल कैसे किया जाएगा? सबसे पहले मैंने बताया है कि गुणनफल निकालते हैं। कभी भी गुणनखंड करना हो तो हम गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल किसका किसका गुणा करते हैं? याद रखिएगा, जो चर राशि के पहले जो संख्या होता है उसका, जो लास्ट में होता है उसका गुणा करते हैं। तो यहाँ पर चर राशि के पहले कोई अंक नहीं है तो 1 छिपा होता है, 1 लिख दिया गया। और गुणे, यहाँ पर लास्ट में 5 है, इसका दोनों का गुणा करेंगे, 5 × 5 हो गया। अब देखिए, मैंने बता रखा था कि यहाँ पर प्लस आ गया तो जोड़ कर ये आना चाहिए। तो जी हाँ, ऐसे दो संख्या हमें लेना है जिनको गुणा करने पर 5 आवे और जिन्हें जोड़ने पर 6 आवे। तो वह संख्याएं 5 और 1 मिलेंगी। 5 × 6 हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो टूटेगा दो भागों में, बीच वाला मान ये 5 और 1 में टूटेगा। तो 5 और 1 लिख देंगे, x ये उतार दिया गया बगल में, और +5 = 0। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हम इस कोष्ठक को तोड़ेंगे। इस कोष्ठक के पहले माइनस निशान है, तो मैंने बताया है कि अगर माइनस निशान रहे तो जब कोष्ठक टूटता है तो कोष्ठक के अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा x² माइनस, ये देखिए इधर से x से गुणा होगा, इधर से माइनस से, तो ये हो जाएगा 5x और ये माइनस हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 से गुणा होगा, 1x हो जाएगा। तो x के पहले कभी 1 लिखा नहीं जाता, वो छिपा होता है, इसलिए हम केवल यहाँ पर x लिखेंगे और ये +5 उतर गया यहाँ पर = 0। अब देखिए यहाँ से दो पदों को कॉमन करते, दो पदों को साथ लेते हैं और उसमें से कॉमन करते हैं। यहाँ पर दो पदों को साथ लेंगे तो यहाँ से x कॉमन करेंगे। x कॉमन करने के बाद जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी x - 5। यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस कॉमन हो रहा है, तो याद रखिएगा जब माइनस कॉमन होता है तो उसके जो कोष्ठक बनता है, कोष्ठक के अंदर का चिन्ह भी बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी संख्या या फिर अक्षर कॉमन नहीं हो रहा। तो याद रखिए जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहाँ पर 1 कॉमन लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ 1 कॉमन हो जाएगा और ये बचेगा x - 5 = 0। मैंने आपको बताया है कि इन दोनों ब्रैकेट में हमेशा मान समान आना चाहिए। अब देखिए जो दोनों ब्रैकेट में है उस दोनों ब्रैकेट के स्थान पर हम एक बार लिख देंगे ऐसे, और जो बचा खुचा रहेगा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे = 0। अभी देखिए अभी भी हमारा उत्तर नहीं आया। बहुत लोग यहाँ तक लगाने के बाद छोड़ देते हैं। इसको हल करने का मतलब यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? अब आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे यदि लिखते हैं, यदि x - 5 = 0, यानी कि जो पहले ब्रैकेट में है उसके बराबर 0 रखते हैं, वहाँ से x का मान निकालेंगे तो x = 5 आ जाएगा। ये हमारा एक आंसर हो गया। उसके बाद लिखेंगे अथवा, और जो दूसरे ब्रैकेट में रहेगा यानी कि x - 1 = 0, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा दूसरा आंसर हो गया। इसका मतलब x के 2 मान निकल रहे हैं, 5 और 1। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल डिस्प्ले पर है, यहाँ पर देख रहे हैं, दिया है √3x² + 2x - 8√3 = 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। ये सवाल करड़ी वाले सवाल हैं और मैंने आपको बेसिक मैथ में करड़ी का जोड़, घटाना, गुणा और भाग बता रखा है। उसमें आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर मैं इसको हल करना मैं सिखाऊंगा, कैसे करड़ी वाले, कैसे द्विघात समीकरणों को हल किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन नियम कानून वही रहेगा जो कि साधारण द्विघात समीकरण में होता है। तो आइए इसके हल की तरफ मैं चल रहा हूँ। सबसे पहले गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा, जो समीकरण दिया गया हो उसको हम देखते हैं कि अवरोही क्रम में दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए पहले x² है, फिर x है, फिर यहाँ पर संख्यात्मक मान है, फिर बराबर 0 है। तो इसका मतलब अवरोही क्रम में दिया गया है, तो इससे कोई टेंशन नहीं है। तो अब देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम गुणनफल निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे गुणनफल। गुणनफल कैसे निकालते हैं याद रखिएगा, मैंने बताया है कि x² के पहले जो
संख्या रहे उसका, यानी कि करड़ी में 3, और जो लास्ट में रहे उसका गुणा करते हैं, यानी कि 8 करड़ी में 3। यहाँ दो संख्या को गुणा करेंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 8 करड़ी में 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और ये 8 यहाँ पर गुणे, यहाँ पर 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 8 त्रिक 24। इसका मतलब गुणनफल 24 आना चाहिए। जी हाँ, गुणनफल 24 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ माइनस आया है, तो माइनस आने पर घटाकर ये चीज आना चाहिए। अब देखिए दो संख्या ऐसे लेना है कि जिनको गुणा करने पर 24 आवे और उन्हीं को घटाने पर 2 आवे। तो याद रखिएगा वो संख्याएं 6 और 4 होंगी। जी हाँ, 6 और 4 को गुणा करेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा, जो कि हमारा गुणनफल है। और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, जो कि बीच में तोड़ करके लाना भी है। तो ऐसी स्थिति में जो दो संख्याएं मिलेंगी, 6 और 4 मिलेंगी। अब देखिए कैसे हल करेंगे, जरा देखिएगा। करने में 3 हो जाएगा x² प्लस ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 4, ये x हो जाएगा माइनस 8 करने में 3 इक्वल टू 0। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब कोष्ठक हम तोड़ेंगे। कोष्ठक तोड़ते समय यहाँ पर प्लस निशान है कोष्ठक के बाहर। प्लस का निशान होने पर कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई भी परिवर्तन चिन्ह में नहीं करेंगे, सिर्फ कोष्ठक हटा देंगे। लेकिन x से इसमें गुणा होगा दोनों में, तो ये हो जाएगा आपका करने में 3 x² प्लस ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 4x माइनस ये हो जाएगा 8 करने में 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर दो पदों को हम एक साथ लेंगे, ये 2 पद एक साथ हो गए, ये 2 पद एक साथ हो गए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि करड़ी वाले मान को क्या किया जाए। तो याद रखिएगा यहाँ पर 2 पद एक साथ लिए हैं, यहाँ पर 2 पद एक साथ लिए हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि करड़ी या तो इस वाले भाग में कॉमन कर लीजिए या इस भाग में कॉमन कर लीजिए। करड़ी एक बार कॉमन आपको करना अनिवार्य है। तो आइए सबसे पहले हम इसी को कॉमन कर लेते हैं, इसी भाग में, पहले भाग में ही हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से करड़ी में 3 जो है ये कॉमन हो जाएगा, और x भी दोनों में दिखाई पड़ रहा है, इसलिए x भी कॉमन हो जाएगा। अब देखिए कॉमन करने का मतलब होता है जो चीज़ हम कॉमन करते हैं उसी से फिर उन पदों में बारी बारी से भाग करते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए बचेगा क्या, जब इससे हम भाग करेंगे, इसमें इससे जो कॉमन हुआ है इससे हम इसमें भी भाग करेंगे, इसमें भी भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रफिंग कार्य में थोड़ा बताऊंगा, इससे इसमें भाग करेंगे। भाग मतलब होता है बटा करना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखिए इस तरीके से भाग हो जाएगा, इससे बटा हो जाएगा। तो 3 से करने में 3 कट जाएगा, और ये बचेगा आपका x। यहाँ केवल x बचेगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी भाग करेंगे इसी तरीके से, तो हो जाएगा करड़ी में 6x हो जाएगा, 6x अपान ये करने में 3x हो जाएगा। x से x तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 6 अपान करने में 3 हो जाएगा, बच जाएगा। तो 6 अपान करने में 3। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं करने में 3 नीचे आ जा रहा है हर में। तो याद रखिएगा जब कभी भी हर में करड़ी का मान आने लगे तो ऐसी स्थिति में उसी करड़ी वाले मान से हमें ऊपर नीचे गुणा करना चाहिए। इसको हम परमेयीकरण भी कहते हैं, यानी कि जब करड़ी वाला मान हर में आने लगे तो उसका परमेयीकरण कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए ये हो जाएगा 6 करने में 3 हो जाएगा बटा ये 3 त्रिक का 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। अब ये काट देंगे, 2 करने में 3 हो जाएगा, ये आपका 2 करने में 3 आएगा। अब देखिए ये इधर काम खत्म हुआ। अब इधर देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस कॉमन हो गया। अब यहाँ देखिए 4, यही चीज़ लाना है, ऐसा हमें कॉमन करना है कि यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर x आवे। दरअसल यहाँ पर देखिए x आया तो यहाँ भी x आना चाहिए। तो इसका मतलब ये 4 कॉमन करना पड़ेगा तभी x आएगा। तो हम 4 कॉमन कर लेते हैं। अब 4 जब कॉमन किया गया, जो चीज़ कॉमन करते हैं उसी से भाग करते हैं उन पदों, सभी पदों में। तो 4 से भाग करेंगे इसमें, 4 एकम 4, 1 x, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता इसलिए केवल x लिखा जाएगा। ये माइनस के नाते यहाँ पर ये चिन्ह प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसी 4 से इसमें भाग करेंगे, 4 दूना 8, 2 करड़ी में 3 हो जाएगा और बराबर 0। इस तरीके से हमने कॉमन लिया, इन दोनों के बीच में से हमने कॉमन लिया करने में 3 और x, और इन दोनों के बीच में से हमने कॉमन लिया 4। अब देख रहे हैं हम दोनों ब्रैकेट में मान समान भी है, x प्लस 2 करने में 3 इसमें भी है, x प्लस 2 करने में 3 इसमें भी है। इसका मतलब अगर दोनों ब्रैकेट में मान समान आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो कॉमन है वो सही है, यानी सवाल हमारा सही लग रहा है। तो आगे देखिए कैसे लगाते हैं। ये जो दोनों ब्रैकेट में मान आए हैं उसको एक बार लिख देते हैं, यानी x प्लस 2 करने में 3 एक ब्रैकेट में हो गया, और जो दूसरे ब्रैकेट में
जो बचेगा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका करने में 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी देखिए x का मान यहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ लिखेंगे यदि, या तो इंग्लिश में लिखते हैं इफ x प्लस 2 करने में 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये पक्षांतर हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, 2 करने में 3, एक आंसर आ गया ये। और देखिए अब दूसरा मान निकालने के लिए लिखेंगे r, यहाँ पर करने में 3 x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान निकालना है तो पहले x वाला मान रोकेंगे, 4 को पक्षांतर ले जाएंगे तो हो जाएगा करने में 3x बराबर 4, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 4 अपान करने में 3, यही हमारा आंसर है। लेकिन अगर मान लीजिए इसको हर में देख रहे हैं करने में मान आया है तो इसको परमेयीकरण भी कर सकते हैं, तो चलिए हम परमेयीकरण भी कर दे रहे हैं। यहाँ पर करने में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 करने में 3 अपान, देखिए 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। इस तरीके से x का दूसरा जो मान निकलेगा वह 4 करने में 3 अपान 3, यही हमारा आंसर होगा। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, दिया है 4x² माइनस 2x प्लस 1/4 इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। तो यहाँ पर आइए अब इसके हल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो द्विघात समीकरण दिया गया है, पहले x² दिया गया, फिर x दिया गया, फिर संख्यात्मक मान दिया गया है, यानी भिन्न दिया गया है, इक्वल टू 0 दिया गया है, यानी अवरोही क्रम में लिखा है। अब देखिए दूसरा चीज यहाँ पर यह है कि ये भिन्न में दिया है, यानी भिन्नात्मक रूप में दिया गया है। तो याद रखिए कभी भी द्विघात समीकरण में अगर भिन्नात्मक रूप में दिया गया है तो उसको पहले हम साधारण द्विघात समीकरण में बदल लेते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण मैंने बताया है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उस रूप में बदल लेते हैं। उस रूप में बदलते हैं, कैसे बदला जाएगा जरा समझिएगा। यहां पर बटा 1 कर देंगे, इसके भी बटा 1 कर देंगे। अब तीनों में हम एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए 4 चौके 16 हो जाएगा, 16x² माइनस 4 दूना 8x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए 4 से तिरछा गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा जिसे हम कहते हैं, तो हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 गुणे 4 हो जाएगा। तो 0 गुणे 4 करेंगे तो 0 हो जाएगा ये भी। तो ऐसी स्थिति में 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब हम गुणनखंड करेंगे, इस बीच वाले को 2 भागों में तोड़ेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे गुणनफल। गुणनफल कितना आएगा, तो गुणनफल निकालने के लिए देखिए x² के पहले 16 है, 16 गुणे 1 बराबर 16 हो गया। गुणनफल इसका इसे गुणा करके लाते हैं तो गुणनफल आ गया 16, और जोड़ने पर देखिए प्लस आया, यहाँ पर जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो यानी 2 संख्या ऐसे लेना कि जिनको गुणा करने पर 16 आवे और जोड़ने पर 8 आवे, तो वह 2 संख्याएं 4 और 4 होंगी। तो इसका मतलब जो तोड़ेंगे हम 2 भागों में बीच वाले मान को, तो 4 धन 4 में तोड़ेंगे, 4 प्लस 4 x ये उतर गया प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कोष्टक तोड़ेंगे, देखिए 16x² माइनस ये हो जाएगा 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए कॉमन करेंगे, 4 भी कॉमन है, 4 से दोनों कट जाएंगे, इसलिए 4 कॉमन हो गया। x दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1। यहाँ माइनस कुछ नहीं कॉमन हो रहा था, यहाँ माइनस 1 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए अब 4x माइनस 1 दोनों में आ गया, इसलिए 4x माइनस 1 इस तरीके से हम कोष्टक में कर लेंगे। और दूसरे ब्रैकेट में जो बचेगा यानी कि 4x माइनस 1 ये भी बच रहा है इक्वल टू 0। अब देखिए पहला सवाल ये आ रहा है जहाँ पर एकदम सेम मान वही है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 0 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर अपने आप हट जाएगा, कैसे हटता है, 0 का स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से केवल x का मान निकालना है, तो पहले 4x रोकेंगे इक्वल टू 1 हो गया, इसलिए x बराबर 1/4 हो गया, जो कि हमारा आंसर है। जय हिंद, वंदे मातरम।